Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है ज़्यादा नहीं है, दो आर्टिकल्स तो पैलेस्टीन और इजराइल के ऊपर ही है. आपको फर्स्ट जो है दिस इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कि जो है इजराइल ने जो है रफ़ा बॉर्डर पे, रफ़ा इज़ द क्रॉसिंग, सदर्न क्रॉसिंग जहाँ से आप इजिप्ट की तरफ निकल सकते हैं, वहाँ पे दे सेट कि बाकी जगह पे दे वोंट अटैक एंड रफ़ा पे दे वोंट अटैक, बाकी जगह पे दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग, बट दे सेट कि वो रफ़ा पे अटैक नहीं करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव अटैक्ड ऑन रफ़ा ऑल्सो एंड 37,000 के अराउंड पैलेस्टीनियंस का जो जान जा चुका है. नाउ दिस वॉर इज़ no more a war on Hamas. I think it has become a war that is trying to wipe out the entire race, entire population को रेस निकालने के लिए जो है अभी देखने को मिलेगा. एंड दिस इज़ गोइंग इन अ वेरी अगली डायरेक्शन. ठीक है, देन दैट इज़ वन. सेकेंड न्यूज़, जो थर्ड न्यूज़ है उसी से रिलेटेड ही है. नॉर्वे, आयरलैंड जो है, स्पेन, तीनों जो है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो ये है. एंड थर्ड न्यूज़, रेदर द सेकेंड न्यूज़ इन सीरियल, अगर हम देखें, इंडिया ऑफर्स 1 मिलियन एड टू पापुआ न्यू गिनी. ये फिपिक का एक कंट्री है. फिपिक क्या है, ग्रुपिंग है, वो हम लोगों को देखना होगा. ठीक है, सो तीनों आर्टिकल्स आज जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो एक एक करके देखते हैं. पहला न्यूज़ देखिए, लेटेस्ट इजरायली स्ट्राइक्स ऑन रफा किल 37 37 पीपल, नॉट 37,000 बट 37 पीपल. एंड जो अभी तक जो सिविलियंस काउंट हुआ है दैट इज़ अराउंड 37,000 पीपल. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, 37 आफ्टर अटैक ऑन कैंप्स. तो वन एरिया जो दैट वॉज बाउंड कि वहाँ पर वो अटैक नहीं करेंगे वॉज रफ़ा. रफ़ा वॉज द एरिया जहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो अटैक नहीं करेंगे, बट वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अब अटैक कर दिया है. एंड यहाँ पर अगर आप देखें ये जो एरिया है, ठीक है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या बोला कि दिस स्ट्राइक जो रफ़ा पे हुआ है दिस इज़ अ ट्रैजिक एक्सीडेंट. उन्होंने भी एडमिट कर लिया है कि दैट इज़ अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, बट उन्होंने फिर भी ये बोला है कि बट ऑल्सो वाउड, उन्होंने कसम खाया है कि पूरे जो है हमास को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है, बट टू विच एक्सटेंट, हाउ वुड यू डिफाइन दैट दिस इज़ अ सिविलियन एंड दिस इज़ अ मैन फ्रॉम हमास. हम किस तरीके से हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो जब तक ये अटैक्स जो है अभी अब और कॉन्स्टेंट जो है आप देख पाएंगे. एंड एक इंटरनेट पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, ऑल आइज ऑन रफ़ा. अगर आप लोगों ने देखा हो, ऑल आइज ऑन रफ़ा जो है लोग कॉन्स्टेंटली जो है ट्रेंड कर रहे हैं, बिकॉज दिस वॉज द एरिया जहाँ पर दे सेड कि दे वोंट बॉम्ब, बट अल्टीमेटली दे हैव बॉम्ब दैट एरिया ऑल्सो. सो अब बचा ही नहीं है. अगर आप एंटोनियो गुटेरेस जो UN के जो चीफ है, उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, देर इज़ नो सेफ प्लेस इन गाज़ा. गाज़ा में कोई सेफ जगह ही नहीं है. देर इज़ नो सेफ प्लेस इन गाज़ा, उन्होंने तो बोल ही दिया. सो कॉन्स्टेंटली दे हैव बीन अटैक्ड. कॉन्स्टेंटली उनका जो है एड, मिलिट्री एड, जो भी एड्स आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कॉन्स्टेंटली वहाँ पे भी बॉम्बिंग की जा रही है. ठीक है, एंड अगर आप लोगों को एक न्यूज़ याद हो, रशिया, नॉट रशियन बट US के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था कि अगर इफ इजराइल अटैक्स ऑन रफ़ा देन दे वोंट गिव एनी मिलिट्री एड. सो अभी हम देखेंगे कि क्या है उनका क्या कहना है इसके ऊपर. ठीक है, क्योंकि बिकॉज इजराइल का जो बिगेस्ट एलाई है वो हमारा USA है, और US ने अगर यहाँ पर एड देना बंद कर दिया तो हमें वो देखना होगा कि हाउ इजराइल विल रिटेलिएट, क्या किस तरीके से आगे जो फर्दर इम्प्लीकेशंस है वो हमें देखने को मिलेगा. बट नाउ दिस इज़ नो मोर अबाउट हमास एंड वाइपिंग आउट हमास. दिस इज़ कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग टू वाइप आउट द एंटायर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन एंड दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ये सैडनिंग न्यूज़ है. ठीक है, यहाँ येस आई वॉज सेइंग अबाउट दिस. ठीक है, कि इसराइल का अगर इसराइल का जो है अगर आप देखें इसराइल ने जो ऑफेंसिव अटैक्स किए हैं ना, अगर आप देखें तो 36,000 के जो अराउंड लोग हैं, पीपल इन गाज़ा, मोस्टली सिविलियन जो है उनका जो है जान जा चुका है. 37,000 सिविलियंस का जो है जान जा चुका है जो इसराइल का कांस्टेंट अटैक्स है. दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर. एंड दिस नंबर सिर्फ जो है एडल्ट्स का नहीं, यंग पॉपुलेशन, बच्चों का है, एंड आपके ओल्ड पॉपुलेशन, सबका जो है यहाँ पर डेथ जो है आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको बहुत एकदम बुरा कंडीशन है ऑफ पीपल इन गाज़ा. ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप में जो है. और रफ़ा एक ऐसा एरिया है जो कि
बहुत सारे बॉर्डर्स है, ठीक है। आपको पता होगा रफा के जो है एरेज एक क्रॉसिंग है, ठीक है, एरेज क्रॉसिंग है। एक कारम शलोम के बारे में आपने सुना होगा, कारम शलोम क्रॉसिंग। ये सब क्रॉसिंग जो थे, ये एरेज जो है ये नॉर्थ में, गाजा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। मैंने आप लोगों को मैप बहुत बार दिखाया। यहाँ पर एक ऐसे छोटी सी गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। सो ये गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पर नीचे सिनाई पेनिनसुला से लगा है। यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा भी है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा है, इजराइल का 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तेल अवीव, गल्फ ऑफ अकाबा एंड आपका हाइफा पोर्ट, ठीक है। हाइफा पोर्ट तो हमारा आईमैक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक जगह पे गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा। गाजा स्ट्रिप के पास यहाँ पर आपको रफा क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, रफा। अगर आप नॉर्थ की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पर एरेस देखने को मिलेगा, और साउथ में ही इधर में एक जगह पे कारम शलोम देखने को मिलेगा, ठीक है, कारम शलोम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन लोकेशन है जो आपको आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए अभी, क्योंकि इस साल पूरा इजराइल पैलेस्टीन न्यूज़ में रहा है, तो ये सारे लोकेशंस जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो अगर आप देखें तो ये रफाई जो एक क्रॉसिंग है जो कि इजराइल की तरफ नहीं खुलता है, बिकॉज गाजा के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, अगर ये एरेस क्रॉसिंग जाएंगे तो यहाँ तो पूरा इजराइल है। अगर आप गाजा के साउथ यहाँ पर जाएंगे, अगर आप ईस्ट में भी जाएंगे तो भी यहाँ इजराइल है। वेस्ट में जाएंगे तो ये तो मेडिटेरेनियन सी है, समुद्र में थोड़ी उतरेंगे। बच्चा ये सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया, यही तो है हमारा रफा क्रॉसिंग, और ये रफा में ही जो है इस बार अटैक किया गया, और 37 लोगों की जो है जान में यहाँ पर गई है। 37 पीपल हैज़ लॉस्ट देयर वैल्यूएबल लाइफ। सो ये बहुत ज़्यादा जो है एक टेंशन वाली बात है, एंड नेतन्याहू जी को है जो है कॉन्स्टेंटली जो है क्रिटिसिज्म जो है देखना पड़ेगा, बिकॉज हिज अटैक्स जो है, बट ही सेड दैट दिस वाज अ ट्रैजिक एक्सीडेंट। बट हमें नहीं पता कि एक्सीडेंट है कि यू नो इट वाज प्लान, बट वी आर नॉट समबडी हु शुड जज। हमें नहीं पता कि लिटरली अटैक हुआ है या नहीं हुआ, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी हुआ है, इट हैज़ किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड पीपल आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग देयर लाइफ। ये जो इजराइल पैलेस्तीन हमास और इजराइल का जो डिफेंस अफेंस जो भी चल रहा है, उसकी वजह से जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं उनकी तो जाने जा रही है। दैट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस, एंड वो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर वही सेम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ की शेलिंग्स जो है आपको देखने को मिला था ऑन मंडे, एंड ट्यूसडे को भी जो है ये शेलिंग्स जो है आपको देखने को मिला था, एंड पीपल हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ्स, ठीक है। सो 7 लोगों की जो है डेथ हो गई है इस अटैक के वजह से। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वी कैन कनेक्ट द लास्ट न्यूज़ ऑल्सो विद दिस, ठीक है। लास्ट न्यूज़ हम देखते हैं, नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है। सो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, स्पेन ने सबसे पहले जो है पैलेस्तीन को एक सेपरेट स्टेट के रूप में जो है काउंट किया, एंड उसको जो है एक्सेप्ट किया। नाउ नॉर्वे और आयरलैंड जो है दोनों ने भी पैलेस्तीन को जो है स्टेट के रूप में जो है रिकॉग्निशन जो है वो दे दिया, ठीक है। ये कौन सा है, ये तीनों जो कंट्रीज़ है, इन्होंने जो है पैलेस्तीन को एज अ डिफरेंट कंट्री के रूप में जो है फॉर्मली जो है रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। Spain, Norway and Ireland formally recognized Palestinian state on Tuesday in a coordinated effort by the 3 Western European nations to add international pressure on Israel to soften its devastating response in last year's Hamas-led attack, ठीक है। सो ये जो है अगर इस तरीके के बड़े यूरोपियन कंट्रीज अगर इफ दे गिव रिकॉग्निशन टू पैलेस्टाइन, देन इससे क्या हो सकता है कि जो अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, अटैक्स बाय इजराइल ओवर दी गाजा स्ट्रिप, वहाँ का जो है अटैक को हम थोड़ा सा सॉफ्टन कर सकते हैं। इसके लिए ये जो तीनों स्टेट्स है कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जो है वो दे दिया जाए, ठीक है। तेल अवीव स्लैम्ड द डिप्लोमेटिक मूव दैट विल हैव नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन ग्राइंडिंग वॉर ऑन गाजा, ठीक है। सो यहाँ पर भी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन आया है बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल टू द स्पेन, जब क्योंकि स्पेन ने सबसे पहले जो है रिकॉग्नाइज किया था, तो स्पेन को जो है उन्होंने काफ़ी करारा जवाब दिया था। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, नॉट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बट जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर बहुत करारा जो है जवाब दिया था कि आप किस तरीके से जो है पैलेस्तीन को जो है एक स्टेटहुड जो है दे सकते हैं। तो उस तरीके का बहुत सारा जो है आपको देखने को मिलेगा। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज told his nation in a televised address from Madrid that this is a historic decision that has led single goal and that is to help Israelis and Palestinians achieve peace, ठीक है। तो ये जो है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है
पेड्रो सैंचेज, उन्होंने बोला है कि उनका एक ही गोल है कि पैलेस्टाइन और इजराइल में जो है शांति जो है वो बन जाए, बट देयर इज़ नो इमीडिएट पीस। आई कॉन्ट, मतलब अगर ऐसा मूव होता तो कब का ही रुक जा रहा होता ना। यूएन ने मेडिएट करने की कोशिश की, यूएस ने मेडिएट करने की कोशिश की, बट कब का हो जाता। बट जो भी हो, आयरलैंड एंड नॉर्वे सून जॉइन द स्पेन इन मेलाइजिंग अ डिसीजन दे हैड जॉइंटली अनाउंस्ड इन द प्रीवियस वीक, while some 140 countries have recognized Palestine as a state. None of the major European powers has done so. ठीक है, कोई भी बड़े यूरोपियन पावर ने अभी तक नहीं किया था, बट ये 3 कंट्रीज ने, अभी आपने देखा कि ये 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। ठीक है, स्टिल द एडहेरेंस ऑफ 3 यूरोपियन कंट्रीज टू द ग्रुप रिप्रेजेंट विक्ट्री ऑफ पैलेस्टीनियन एफर्ट्स इन द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, सो ये 3 कंट्रीज ने भी जो है अपना जो है सहमति दिखाया, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं एक विक्ट्री के रूप में देख पा रहे हैं पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन अपने आप को। बट अगेन, वॉर इज नेवर गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, अगर वॉर से ही होना होता तो बहुत सारे, हमने भी युद्ध लड़े, हमारे भी इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाते, बट वॉर से कभी भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। वॉर विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन, वॉर विल क्रिएट केओस, वॉर विल लोगों के जो है जाने जाएंगी। एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए शांति बन भी सकती है, ठीक है, ऐसे बन सकती है, बट लॉन्गर रन के लिए कभी भी शांति नहीं ला सकता। वॉर कैन नेवर ब्रिंग पीस, वॉर कैन नेवर ब्रिंग पीस, ठीक है, ब्रिंग पीस, ठीक है, कभी भी जो है शांति नहीं ला पाएगा वॉर। ठीक है, मतलब हमें डिप्लोमेसी से और बात तो करके करना ही होगा, उसका कोई और नहीं है। आज अगर हमने हमास को वाइप आउट भी कर दिया, कल कोई और बड़ा टेररिस्ट ग्रुप या फिर कोई एक ग्रुपिंग जो है फिर से बन जाएगा। ठीक है, सो ये कॉन्स्टेंटली जो है वॉर का सिस्टम हम नहीं कर सकते, वॉर जो है कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। सो इसको हमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से बातें करके ये जो है इस दिक्कत को सॉल्व करना होगा। सिर्फ हम जो है वाइपिंग आउट द एंटायर पॉपुलेशन और लोगों को, हमास को किल करने से ही हमारा जो है जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगा। इन केस ऑफ इजराइल, अगर आपने हमास को भी खत्म कर दिया, देन अगेन वी हैव हिजबुल्लाह इन लेबनान। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्टीज है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रेजेंट है अभी भी। आप सबको तो नहीं खत्म करते हुए चलेंगे, राइट। सो हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना होगा कि यस, यहाँ पर वी कैन हैव अ टॉक, हम जो है बातें करके जो सुलझा सकते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, द एंटायर शराड ऑफ दिस इजराइल पैलेस्टीन वॉर एंड जो वेस्ट एशिया में चलता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ही ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा बेटर मेडिएशन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीड ऑफ एन आर है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू दी लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज इंडिया ऑफर्स 1 मिलियन एड टू पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है एक पैसिफिक आइलैंड पे जो है, पैसिफिक ओशन पर एक कंट्री है, पैसिफिक ओशन पर एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, सो उनको जो है इंडिया ने 1 मिलियन का जो है एड दिया है। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड 1 मिलियन एज इमीडिएट असिस्टेंस फॉर पापुआ न्यू गिनी विच हैड बीन हिट बाय डेवास्टेटिंग फ्लड एंड लैंडस्लिप दैट हैज किल्ड 2000 पीपल। तो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी पे जो है फ्लड आया है एंड यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लड लैंडस्लाइड तो हमारे स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय में भी हुआ है। सो आई होप आप लोग जो भी एरियाज में रहते हैं, प्लीज़ डोंट गो आउट इफ इट इज़ नॉट नीडेड, प्लीज़ स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल, जितना इंडोर्स हो सके रहे, बिकॉज साइक्लोन भी हमने पढ़ा था रिमाल के बारे में, तो उसके वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जो है मौत जो है हो गई है। एज अ क्लोज फ्रेंड एंड पार्टनर टू फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक, ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक, एंड एज जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी विद फ्रेंडली पीपल ऑफ पापुआ न्यू गिनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड एन इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस ऑफ 1 मिलियन टू सपोर्ट रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है ये प्रेस में बोला है। ठीक है, सो हमने $1 मिलियन का जो है असिस्टेंस किया है। अब फिपिक के बारे में हम समझते हैं। फिपिक जो है उसका फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, दिस लाइन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक। ठीक है, ये है फिपिक का फुल फॉर्म। सो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये हम लोगों का इंडिया ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब मैं ये क्या है कि फिपिक जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द आइलैंड नेशंस इन द पैसिफिक ओशन रीजन। ठीक है, फिपिक इज अ मल्टीनेशनल ग्रुपिंग डेवलप फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14
पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है? कुक आइलैंड्स है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया, नुआरू, न्यू पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू एंड वनुआतू। ये जो 14 कंट्रीज है दे कंप्राइज ऑफ फिपिक कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखते हैं। कुक आइलैंड्स है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, नुआरू है, न्यू है, पलाउ है, पापुआ न्यू गिनी है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स है, टोंगा है, तुवालू एंड वनुआतू। ये 14 कंट्रीज जो है फिपिक के कंट्रीज है। फिपिक कब लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था और पहला जो है समिट हुआ था वो फिजी में हुआ था। ठीक है, फिजी 2014 में पहला इंडिया फिपिक का कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था। सेकेंड वाला जो है जयपुर में हुआ था इन 2015। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? ऑब्वियसली हमारा जो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ये सब में, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज वेरी ऑब्वियस। ये सब जो है हम किसी भी देश के साथ या ग्रुपिंग के साथ अगर हम फ्रेंडशिप करते हैं तो हमारा यही विजन रहता है कि एजुकेशन, टूरिज्म, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये कंट्रीज जो है अपना खुद का बैटल लड़ रही है विद क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सो हमारा रिलेशनशिप जो है इन पैरामीटर्स में हम इंप्रूव करना चाहते हैं विद द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, फिपिक ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज, म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगेन इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये जो है हम ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये कंट्रीज के साथ जो है हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। इफ यू सी विद कंट्रीज लाइक फिजी, विद पापुआ न्यू गिनी, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और काफ़ी अच्छा डायस्पोरा भी इंडिया का जो है वहाँ पर रहता है। फिजी में काफ़ी अच्छा डायस्पोरा है, पापुआ न्यू गिनी में काफ़ी अच्छा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, सो हम जो है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों के साथ मिलाकर, एंड इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वी वांट टू हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप एंड अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, सो ये फोरम के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि आई थिंक इट वाज द कंट्री फिजी, जहाँ पर when the honorable prime minister went there, the prime minister of Fiji touched his feet। ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने पाँव छुआ था, चरण स्पर्श किया था। ठीक है, सो ये जो है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फोरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो फोरम है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फोरम है। यहाँ पे 14 कंट्रीज है। ठीक है, 14 टोटल जो है, टोटल 14 कंट्रीज यहाँ पर इसके पार्ट है। ठीक है, चलिए, Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.